नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे घटनाक्रम पर जिक्र करने के लिए जो कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस समय बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। पिछले कई दिनों से आप लोगों के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न चल रहा था और प्रश्न यह था कि अल्टीमेटली ये दो ब्रदर्स चुप क्यों हैं, अमेरिका के सामने कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ट्रंप लगातार अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, एक देश के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, एक देश के अंदर आग लगवा देते हैं, जंगल फूंक देते हैं और तो और हद तो तब हो जाती है जब रूसी जहाजों को रोक लेते हैं। इससे इन दोनों ने मिलकर के कुछ सलाह मशविरा किया कि भैया अगर ऐसा रहा तो अटलांटिक ओशन तो भूल जाओ, अमेरिका हमें यहां जाने नहीं देगा और हमें अगर रुकना है तो हमें वापस से अपनी शक्ति को एकत्र करना होगा। परिणाम निकलता है चीन, रूस और ईरान तीनों मिलते हैं अटलांटिक ओशियन में, साउथ अफ्रीका के पास पहुंचते हैं, कहते हैं ब्रदर तुम तो हमारे अपने हो, क्यों ना मिलकर के अपन सब लोग एक बार तैयारी कर ही ले कि अगर समुद्र के अंदर अमेरिका से लड़ना पड़ा तो कैसे लड़ेंगे। बस इसी को लेकर हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। चीन के, रूस के और ईरान के वॉरशिप तैनात हो जाते हैं साउथ अफ्रीका में और शुरू हो जाता है जंग का अभ्यास। जी हां साथियों, और यह जंग केवल इस बात की कि अगर अटलांटिक ओशियन से गुजरते हुए जहाजों को अमेरिका ने रोका तो उसे कैसे रोका जाएगा। बस इसी को लेकर के हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। चाइना, रशिया, ईरान ज्वाइन साउथ अफ्रीका फॉर नेवल ड्रीव एज टेंशन रन हाई। दुनिया भर के अखबारों में एक ही खबर, इन देशों में सबसे ऊपर ईरान, जिसके यहां भयंकर आग लगी है। हेडलाइन है साथियों कि चीन, रशिया और ईरान के वॉरशिप इस समय साउथ अफ्रीका के अंदर एक हफ्ते की नेवल ड्रिल के लिए इकट्ठा हो गए हैं और उद्देश्य है सीजर ऑफ सेवरल ऑयल टैंकर्स जो वेनेजुएला के हाल हुए उनको रोकने के लिए, सेफगार्ड वाइटल शिपिंग लेन्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये पूरे ऑपरेशंस जिस वजह से हो रहे हैं उनके केंद्र में केवल यह है कि भैया जिस तरह से इस रास्ते में हाल ही में हमारे जहाज रोके गए उनसे हमें निकलना होगा, बचना होगा। एक ईरान के पास से चले हुए जहाज को अमेरिका ने वेनेजुएला जाने से पहले रोका, जिसका नाम बेला 1 था। फिर ये यहां जाने से बच करके निकलने लगा और जब यहां पर पहुंचा एक रूसी जहाज तो अमेरिकियों ने उस रूसी जहाज को पकड़ लिया। ऐसे में जब रूसी जहाज को अमेरिका ने यह कहकर रोक लिया कि ये तो वेनेजुएला के नाम पर चल रहा था, हमारे सामने झूठ बोल करके निकल रहा था, इससे इस जगह पर टेंशन बढ़ने लगी। हालात इतने बिगड़े कि रूस की सबमरीन तक यहां तक पहुंच गई, डिस्ट्रॉयर खड़े हो गए। लगने लगा कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने युद्ध के स्तर पर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी रूस की समझदारी से एक बड़ा हमला रुक गया। लेकिन ट्रंप यहां रुकने वाले नहीं हैं, वो लगातार दुनिया भर में दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। ताजा दिक्कत उन्होंने ईरान में खड़ी की है। ईरान में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहां पर जो खमनेई की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी चल रही है। ऐसे में ईरान और जितने भी प्रताड़ित देश हैं अमेरिका से, उन्होंने लगभग एका करने का सोच लिया है, ऐसा लग रहा है। रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ईरान, ये चारों देश मिलते हैं अटलांटिक ओशन के इस किनारे पर, क्योंकि यहां से इन्हें वेनेजुएला बिल्कुल नजदीक दिखता है। बोले एक बार अपन इस जगह पर आइए और अभ्यास कर लेते हैं। यही हुआ। साउथ अफ्रीका के केप टाउन के पास इन सब ने अपनी अपनी नेवीज को इकट्ठा किया। इस अटलांटिक ओशन में इन्होंने अभ्यास शुरू किया कि यदि अमेरिका ऐसा करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसी रास्ते के आसपास यहीं पर अब तैयारी चल रही है। अटलांटिक ओशन के अंदर रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका और ईरान के नेवल जहाज यहां पर आकर खड़े हो गए हैं। केप टाउन के अंदर सैमोइन टाउन करके एक जगह है, वहां पर एक अभ्यास किया जा रहा है और उसका नाम रखा गया है विल फॉर पीस 2026। और यह पहली बार है जब ब्रिक्स प्लस नेशंस आपस में इकट्ठे हुए हैं, तभी जाकर के ये जनवरी के अंदर एक्सरसाइज होना शुरू हुई। पहले ये एक्सरसाइज केवल अभ्यास था, यानी कि एक नेवल अभ्यास था, लेकिन अब ये मैरीटाइम रूट को सिक्योर करने के लिए जरूरत बन गया है। ऐसे में हेडलाइन बनती है कि ब्रिक्स मेंबर्स टू होल्ड जॉइंट ड्रिल नियर साउथ अफ्रीका, ऐसा चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है। पहले भी ब्रिक्स के ये देश मिलकर के एक दो बार मीटिंग किए हैं, लेकिन ब्रिक्स प्लस देशों की ये पहली बैठक है, इसीलिए इसे फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल ड्रिल कहा जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र के अंदर जो ब्रिक्स प्लस कंट्रीज हैं वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बात करेंगे। क्योंकि जो रूसी जहाज वाला कांड हुआ उसमें था क्या कि वो ईरान से वेनेजुएला जा रहा था, तो ईरान, वेनेजुएला और रशिया, ये तीनों तो अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित देश हैं। इन तीनों ही देशों को एक साथ अमेरिका से दिक्कत थी, तो ईरान और इस रशिया इसीलिए मिल गए।
और चाइना को पता है कि एक बार रशिया को काउंटर कर दिया तो अमेरिका का अगला नंबर चाइना ही होगा, वो चाइना को काउंटर करने की मेहनत करेगा। इसीलिए इन सब के साथ चर्चा हो रही है। तो याद दिला दूं कि जो ब्रिक्स है वो बनाया इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए गया था। वर्तमान में इसके अंदर 10 से अधिक सदस्य हैं। 11वां जो मेंबर सऊदी अरब है वो अमेरिका के डर से ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन सदस्यता के अंदर अपनी परमिशन नहीं दिया है, तो वो अटका पटका चल रहा है। अर्जेंटीना मना कर दिया है। कुल मिलाकर के ब्रिक्स के हाल वैसे भी ट्रंप के सामने कमजोर पड़े हुए हैं। ये इकट्ठा होकर ना तो डॉलर के मुकाबले कोई करेंसी लाने की हिम्मत कर पाए और ना ही ये सैन्य गठबंधन के अंदर कोई बड़ी स्ट्रेंथ रख पाए। लेकिन अब क्या करें, जब इनको तेल बेचना ही है, ईरान के पास तेल है, रूस के पास तेल है और चाइना को एक्सपोर्ट करना है। इन सभी देशों की जरूरतें समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा हैं। इन्हें पता है कि अगर हम अपने हकों के लिए नहीं लड़े तो एक दिन अमेरिका इनको घर से बाहर निकलने का भी टोल वसूलेगा। ऐसे में इनकी मजबूरी बन गई है कि ये इस अभ्यास को कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये ब्रिक्स कंट्री ट्रंप के खिलाफ कहिए या अमेरिका के खिलाफ बचने की तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या पुतिन वाकई में ट्रंप के खिलाफ इस मोर्चे में कामयाब होंगे? क्या वो वाकई में ट्रंप को जिस तरह यूक्रेन के सामने अभी तक नहीं अपने आप को पीछे हटवाए, क्या वो ऐसे अपने आप को ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन की लहर चलाया हुआ है, उस समय रहा सहा जो और डर है कि भाई ईरान कुछ कर सकता है, ईरान आतंकवादी हमले करवा देगा, वो सब खत्म कर रहा है। अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से खमेनी के खिलाफ ईरान में प्रदर्शनों को हवा दे रहा है, उससे ये प्रतीत होता है कि वो ईरान के अंदर भी जल्द सत्ता परिवर्तन करा देगा। हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के अंदर लोगों को धमका दिया है, कहा है कि अगर कुछ भी किया तो मैं सैन्य कार्रवाई कर दूंगा अगर जनता के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया। अब सवाल ये बनता है फिर साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या मतलब वो आ गया, दम आ गया कि वो कह रहा है कि मैं नेवल अभ्यास में एंट्री करूंगा। देखो साउथ अफ्रीका को पता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होते ही अमेरिका का अगला निशाना, देखो ग्रीनलैंड ले लिया, ग्रीनलैंड के बाद में ईरान, गाजा तो जा चुका है, मतलब समझिए गाजा अब अमेरिका का हो चुका है। साउथ अफ्रीका के साथ मुसीबत क्या फंसी है कि वो जानबूझकर जल्दी से साथ आ रहा है रशिया चाइना के, क्योंकि हम सब मिल गए तो सुरक्षित रहेंगे, अगर अकेले रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें,